बॉलीवुड में ना स्टार्स तो बहुत आते जाते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो बस दिलों में बस जाते हैं, एक पूरी पीढ़ी की कहानी बन जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही सुपरस्टार की, जिनकी वो खनकती हुई आवाज और दमदार एक्टिंग ने ना कई दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी की। पता है, उनकी कहानी सिर्फ फिल्मों के नहीं है। ये कहानी है जुनून की, हिम्मत की और हर बार गिरने के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूती से उठ खड़े होने की। तो चलिए उनके इसी कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? रानी की कहानी का जो पहला पन्ना था वो उनके घर पर ही लिखा गया। एक ऐसा घर जहां सिनेमा सचमुच सांसों में बसा था। जरा सोचिए, 21 मार्च 1978 को एक ऐसे घर में जन्म हुआ जहां पापा एक डायरेक्टर हैं, माँ प्लेबैक सिंगर, भाई प्रोड्यूसर और तो और कजिन काजोल पहले से ही एक बहुत बड़ी स्टार हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कैमरे और एक्टिंग की दुनिया में आना तो जैसे उनकी किस्मत में ही लिखा हुआ था। लेकिन यहां आता है कहानी में एक असली ट्विस्ट। इतने फिल्मी माहौल में रहने के बावजूद रानी को एक्ट्रेस बनने में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं थी। वो अपनी पढ़ाई में, अपनी जिंदगी में खुश थीं। शायद सबसे बड़ी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां हमें कोई उम्मीद नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि वो इस दुनिया में आईं कैसे, और क्या आते ही सब कुछ आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी इतनी सीधी नहीं थी। यहां से शुरू हुआ उनका असली स्ट्रगल। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी राजा की आएगी बारात। अब देखिए, फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास चली नहीं, लेकिन एक चीज सबने नोटिस की, वो थी इस लड़की की आंखों में और इसकी एक्टिंग में दम। पहली कोशिश भले ही कामयाब ना रही हो, लेकिन एक चिंगारी तो जल चुकी थी। इसके बाद उनके पास कई फिल्मों के ऑफर्स आए, पर उन्होंने बहुत सोच समझकर फैसले लिए। कई ऑफर्स तो ठुकरा भी दिए। ये एक ऐसा दौर था जब लगने लगा था कि शायद उनका करियर शुरू होने से पहले ही कहीं थम ना जाए, पर ये वो खामोशी थी जिसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। और फिर आया वो साल जिसने रानी मुखर्जी के करियर की दिशा ही बदल दी, हमेशा के लिए। यहां से उनकी कहानी एक बिल्कुल नया और जबरदस्त मोड़ लेने वाली थी। ये स्लाइड उस बदलाव को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ राजा की आएगी बारात से एक धीमी शुरुआत, और दूसरी तरफ गुलाम और कुछ कुछ होता है का जबरदस्त धमाका। इन दो फिल्मों ने उन्हें रातों रात पूरे देश की धड़कन बना दिया। अरे, और आती क्या खंडाला को कौन भूल सकता है भला? आमिर खान के साथ उनकी वो बिंदास केमिस्ट्री और वो गाना, बस रातों रात वो सिर्फ रानी मुखर्जी नहीं रहीं, वो पूरे देश की खंडाला गर्ल बन गई। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक पहचान बन गया था। स्टारडम का स्वाद तो उन्होंने चख लिया था, पर बॉलीवुड में ना टॉप पर बने रहना सबसे मुश्किल काम है। शिखर पर पहुंचने से ठीक पहले उनके रास्ते में एक और चैलेंज आया। एक के बाद एक फिल्में आईं, बादल, चोरी चोरी चुपके चुपके, मुझसे दोस्ती करोगे, पर वो जादू नहीं चल पाया। एक बार फिर लोग कहने लगे कि क्या उनका दौर खत्म हो रहा है, लेकिन रानी ने जवाब देने के लिए सही वक्त का इंतजार किया। और वो वक्त आया साल 2002 में। ये एक ऐसा साल था जिसने ये साबित कर दिया कि रानी मुखर्जी एक लंबी रेस की खिलाड़ी हैं। और फिल्म थी साथिया। इस फिल्म में उनके किरदार ने न सिर्फ लोगों के दिलों को छुआ, बल्कि क्रिटिक्स को भी खामोश कर दिया। और इसी फिल्म के लिए उन्हें अपना पहला बड़ा फिल्मफेयर अवार्ड मिला। ये एक कमबैक था, एक पावरफुल कमबैक। और साथिया तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। युवा की वो तेज तरार बंगाली लड़की, हम तुम की चुलबुली रिया, वीर ज़ारा की वकील सामिया, और हाँ, बंटी और बबली की बिंदास बबली। हर किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग, और हर किरदार में रानी बस लाजवाब थी। और फिर आई ब्लैक। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक्टिंग की एक मास्टर क्लास थी। एक अंधी बहरी लड़की, मिशेल मैकनेली का किरदार, इसे निभाना सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन रानी ने इस किरदार को निभाया नहीं, उसे जिया। इस एक परफॉर्मेंस ने हिंदी सिनेमा में एक्टिंग के लेवल को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन रानी की कहानी सिर्फ उनके किरदारों तक ही सीमित नहीं है। पर्दे के पीछे भी उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी है जो उतनी ही प्रभावशाली है।
उन्होंने दुनिया भर में टूर करके न सिर्फ भारतीय सिनेमा को प्रमोट किया, बल्कि कई जरूरी सामाजिक मुद्दों के लिए आवाज भी उठाई। चाहे वो 2005 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति से मिला डिनर का न्योता हो या 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करना, उन्होंने हमेशा एक ग्लोबल आइकॉन की भूमिका निभाई है। और फिर साल 2014 में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में एक नया खूबसूरत कदम उठाया। फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से शादी करके उन्होंने एक नए सफर की शुरुआत की, अपनी शर्तों पर। तो आज जब हम रानी मुखर्जी के पूरे सफर को देखते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? आखिर उनकी विरासत क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या उन्हें सिर्फ उनके किरदारों के लिए याद किया जाना चाहिए, या फिर उनकी कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है? रानी मुखर्जी की कहानी हमें ये बताती है कि टैलेंट के साथ साथ हिम्मत और सही वक्त पर सही फैसले लेना कितना जरूरी होता है। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जो सिखाती है कि अगर आपका जुनून सच्चा है ना, तो हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है। और शायद इसीलिए वो कल भी दिलों की रानी थी और हमेशा रहेंगी।